Hello friends, welcome to this maths tutorial blog. So in this blog I am going to show how to find cube root of a perfect cube number using this easy trick. So we know that cube root of simple numbers like 1 of cube is equals to 1, 2 of cube is equals to 8, 3 of cube is equals to 3 3 is a 9, 9 is 27, 4 of cube is equals to 4 60, 16 4 16 4 is a 64, and 5 of cube is 125, 6 of cube is 216, 7 of cube is 343, 8 of cube is 512, and 9 of cube is 9 9 is 81, 81 into 9 729. So we should know cubes of these numbers. Now there is one analysis. If we see that cube of 2 is 8, so 8 k because 8 is a single digit, so means consider कि 2 से 8 का like 2 is, while cubing 2 we will got 8. Now if we go to the 8 of cube, if we go 8 of cube of 8, so we got 512, means 2 के यूनिट डिजिट में 8 है और 8 के यूनिट डिजिट में 2 है. So this is how this common thing we can see, because we have actually these are the numbers, and इन numbers के हम यूनिट डिजिट को एनालाइज करेंगे. सारा खेल जो है यूनिट डिजिट को एनालाइज करने का है. दैट्स वाई यूनिट डिजिट को एनालाइज करने के लिए वी शुड कंसिडर दिस ट्रिक कि 2 के क्यूब में 8 है, तो 8 के क्यूब का जो नंबर होगा उसके यूनिट डिजिट में 2 होगा. सिमिलरली एक और रिलेशन है, अगर 3 के क्यूब इफ 3 क्यूब इज 27 एंड वी सी की 27 में यूनिट डिजिट पे 7 है, सो 7 के क्यूब में वी सी की यूनिट डिजिट में 3 होगा, लाइक दिस. 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट में 3 अवेलेबल है. सो इफ वी सी अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें, सो 1 के क्यूब में इफ़ आई टॉक अबाउट ओनली यूनिट डिजिट, अगर मैं सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करूं, सो 1 के क्यूब का यूनिट डिजिट 1 होगा, 2 के क्यूब में यूनिट डिजिट 8 होगा, 3 के क्यूब में यूनिट डिजिट 7 होगा, 4 के क्यूब में यूनिट डिजिट 4 है, 5 के क्यूब में यूनिट डिजिट 5 है, 6 के क्यूब में यूनिट डिजिट 6 है, 7 के क्यूब में अगेन लाइक 3 के क्यूब में यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट 3 है. सिमिलरली 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट 2 है, एंड 9 के क्यूब में यूनिट डिजिट 9 है. सो सम ऑफ दीज थिंग्स वी कैन रिमेंबर दैट 2 के क्यूब में यूनिट डिजिट 8 है, सो 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट 2 है. सिमिलरली 3 के क्यूब में यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट 3 है, एंड रेस्ट इज सेम. 4 के क्यूब में यूनिट डिजिट 4 है, 5 के क्यूब में यूनिट डिजिट 5 है, 6 के क्यूब में यूनिट डिजिट 6 है, 9 के क्यूब में यूनिट डिजिट 9 है, एंड 1 के क्यूब में यूनिट डिजिट 1 है. सो नाउ इफ वी कंसिडर दिस नंबर, सो वी सी कि यूनिट डिजिट को ही एनालाइज करना है किसी भी परफेक्ट क्यूब को का क्यूब निकालने के लिए. सो वी सी कि यूनिट डिजिट इज 6, सो द नंबर इज मीन्स जो क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट होगा दैट विल बी 6. दिस इज मस्ट. ओके, नाउ because we are finding the cube root, that's why we will strike 3 digit number. Now rest is 91, अब rest part 91 है, so we will find a number जिसका cube 91 की equal हो या 91 से less हो. So if we count 1 का cube 1 है, 2 का cube 8 है, 3 का cube 27 है, 4 का cube 64 है, 5 का cube 125 है. So we see कि 5 का cube is 125 which is greater than 91, so इसको तो हम कंसिडर करेंगे नहीं. So we see 4 का क्यूब is 64 which is less than 91, we can consider only this number. So we see कि tens के place में the number which we require is 4. Simple. इसमें we are not going to get two probabilities unlike in square root का square of a number, perfect स्क्वायर ऑफ अ नंबर, जिसमें हम 2 पॉसिबिलिटीज़ निकालते थे, उसमें से फिर हम एक परफेक्ट स्क्वायर निकालते थे. बट हियर वी विल गेट ओनली डायरेक्टली हमें क्यूब रूट फाइंड आउट
हो जाएगा. इट्स वेरी 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 इजी. सिंगल स्टेप में जस्ट हमें यूनिट डिजिट एनालाइज करना है. यूनिट डिजिट को एनालाइज कर लिया, उसके बाद फिर 3 डिजिट स्ट्राइक करना है. फिर जो रिमेनिंग नंबर है उसका वी विल सी कि मीन्स वी विल फाइंड आउट द क्यूब ऑफ अ नंबर विच इज इक्वल टू 91 और लेस देन 91, which is equals to 91 or less than 91. So 64 4 का क्यूब है 64. So we see कि 4 का क्यूब 46 का क्यूब is equals to 91336. Now let's check this number. Okay, analyze this unit digit, and unit digit is 9. So 9 is coming where in the cube of which number? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5. It is coming on the 9. 9 का क्यूब is 729. So unit digit will be 7. Unit digit will be 9. 9 का क्यूब है 729. That means unit digit is 9. So unit digit is 9. Now tens digit. So tens digit कैसे find out करना है? 3 numbers strike हो जाएंगे. Now we will find क्यूब ऑफ अ नंबर जिसका क्यूब 117 की इक्वल हो या 117 से लेस हो. सो क्यूब ऑफ अ नंबर 6 is 36 and 6 into 6 into 6 is 216. 216 is more than 116. So 5 का क्यूब है 125. So 125 is more than 117. So next is 4 का क्यूब is 64 and 64 is less than 117. So here we are going to get 69. So 46 and then this is 117. Okay, so 69 cube is 117649. Now next is 148877. Now we see last digit is 7. So 7 we got 7 where 3 means 3 का क्यूब होगा 27. उसके यूनिट डिजिट में 7 है. So that means unit digit is 3. Strike these number. Now remaining is 148. So we have to find a number जिसका क्यूब 148 के इक्वल हो या 148 से कम हो. So 5 का क्यूब है 125. 6 का क्यूब है 216. So we see 5 का क्यूब is 125 and 125 is less than 148. 216 is greater than 148. तो इसको तो कंसिडर करेंगे नहीं. सो वी सी 125 इज लेस देन 148. सो वी विल कंसिडर दिस नंबर दैट इज 63. सो 63 क्यूब इज 148877. So this is how we will find the cube of a perfect cube with this trick. It is very simple. So I will come up with more such perfect cubes in next video. Till then, bye bye. Thank you.